नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आई लव मोहम्मद। क्या है ये आई लव मोहम्मद? आखिर भारत में आई लव मोहम्मद को लेकर इतनी अराजकता क्यों फैलाई जा रही है? तो सबसे पहले आई लव मोहम्मद पर बात कर लेते हैं। आई लव मोहम्मद वही हैं जो अपने परिवार में ही संबंध बना लेते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर इन बातों को कहा जा रहा है। आई लव मोहम्मद पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में अराजकता फैल रही है, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जो द्वारा आई लव मोहम्मद से बरेली में दंगा कराने की पूरी कोशिश की गई। बनारस, कानपुर, संभल, सहारनपुर, यहां पर भी कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद जैसे महानगर में इस तरह की कोशिशें कामयाब करने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन नहीं जानते वह लोग ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनके यहाँ कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर कायदे में नहीं रहोगे तो फिर या तो जेल में रहोगे या ढेर कर दिए जाओगे। अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद पर इस तरह प्रदेश को दंगे में झोंकने की कोशिश की जा रही है, क्या यही आई लव मोहम्मद होता है? अब तो सनातनियों ने एक दूसरा नारा ले लिया, नारा दिया गया आई लव यूपी पुलिस का, नारा दिया गया आई लव योगी आदित्यनाथ का। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अराजकता फैलाने वाले हर उस व्यक्ति से कठोरता के साथ पेश आ रहा है, और ऐसा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ वोट बैंक की नहीं बल्कि जनहित की राजनीति कर रहे हैं, वे किसी से छुपी नहीं है। हालांकि आरोप भी उन पर लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के हर उस परिवार के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं जो परिवार देश और प्रदेश में शांति का प्रतीक है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर प्यार से रहोगे तो स्वागत करेंगे, और अगर अराजकता फैलाओगे या ये चेष्टा करोगे कि आपकी हर बात योगी आदित्यनाथ माने, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसके लिए या तो ढेर कर दिए जाओगे या फिर जेल में डाल दिए जाओगे, और अगर किसी संपत्ति का नुकसान करते हो तो वह संपत्ति की वसूली भी आपसे ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने किसी और का राज नहीं चल सकता। हालांकि लगातार जनहितकारी कार्य करते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह के कार्य करता है तो उसे उसका मुकाम भी याद दिलाते हैं। ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आई लव मोहम्मद पर कठोरता के साथ पेश आ रहे हैं, हर उस परिवार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तर प्रदेश का बनकर रहना होगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप शरीयत कानून लगाने की चेष्टा करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह आई लव मोहम्मद को लेकर काफी लोग सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक बातें कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं, उस सरकार पर तंज कस रहे हैं जिसका फायदा सबसे ज्यादा आप लोगों को मिला है। अनाज हो, मकान हो, इलाज हो या अन्य कोई सरकारी व्यवस्था हो, सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों ने लिया है, और आप लोग
योगी आदित्यनाथ जैसे सच्चे मुख्यमंत्री पर जो तंज कसने का कार्य कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद के नाम पर एकता फैलाने का काम कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद के नाम पर, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक संत जरूर शासन कर रहा है, लेकिन संत वह है जो सही बातों के लिए अगर किसी से गले मिल सकता है तो गलत बातों के लिए उसका गला काट भी सकता है। इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में शरीयत मानने वाले लोग उत्तर प्रदेश के कानून को मानते हैं। फिर भी कुछ लोग जो इस तरह के अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए या तो जेल होगी या फिर कर दिए जाएंगे। बरेली हिंसा में लोग देख चुके हैं, तौकीर रजा जैसे लोग जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोग भी अब योगी के समर्थन में आ चुके हैं।